अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.4। एक्सरसाइज नंबर 5.4 कहता है जी, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। के हमने इसको फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है और बताना है जी इसके कितने कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। तो बेसिकली हमने सिर्फ 3 फैक्टर बनाने हैं। अगर तो 3 फैक्टर बन गए तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल फैक्टर है, क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशंस बन जाती हैं। तो हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, यानी एक्स का क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। सबसे पहला काम वही आप करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। यानी आपने वैल्यूज़ जो सी है वो अपने पास से ही लेट करनी है। मैं लेट कर लेता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो है जी हमारे पास +-1 है और +-2 है। यानी जो वैल्यूज़ आपने प्लस में करनी है वो आपने माइनस में भी करनी है। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल ये 2 वैल्यू ही लेट कर रहा हूँ। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें इधर +-3 +-4 +-5, क्योंकि हमने 3 क्यूबिक पोलिनोमियल फैक्टर थ्योरम बनाना है इसको। तो फैक्टर थ्योरम तब होता है जब इसके रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाए, तो वो फैक्टर थ्योरम में होता है। सबसे पहले हमने x+1 है तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पे यानी x+1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और x इज इक्वल टू -1 कर देंगे। जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पे हमने क्या करना है जी, -1 पुट कर देना है। -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 2। तो आगे चलते हैं, ये हमारे पास -1 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी और ये p-1 का आंसर जो सा है वो 0 है, यानी x+1 जो है हमारे पास वो फैक्टर है। आगे चलते हैं, आगे अगली वैल्यू हम पुट करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो हमने अब पहले x+1 इज इक्वल टू 0 पुट किया था, अब हम x-1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x इज इक्वल टू 1। यानी जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ वहाँ पे हम 1 लगा देंगे। तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस इंटू 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास आया 1 -2 -1 प्लस 2, यानी ये भी p1 हमारे पास जो सा है वो भी 0 हो गया। कहने का मतलब है कि x-1 जो हमने पुट किया था 0 के, तो वो भी फैक्टर है। तो 2 फैक्टर बन गए। अब हमने मज़ीद तीसरा भी बनाना है। तो तीसरा फैक्टर जो सबसे पहले हम माइनस पुट करेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप प्लस भी कर लें माइनस भी कर लें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो ये है जी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। तो इसको पुट करते हैं जी, p इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस p इंटू -2। और आगे चलते हैं जी, -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2 और प्लस 2। आगे है जी -2 का जब हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 -2 इंटू 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस और माइनस +2 और ये भी +2। तो डियर स्टूडेंट ये है जी -8 और ये भी -8, ये +2 और ये भी +2, ये -16 और ये है जी +4। और अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी -12। तो इज़ नॉट अ फैक्टर, इज़ नॉट अ फैक्टर, ये हमारे पास फैक्टर नहीं बना, तो इसको हम फैक्टर में नहीं लेंगे। अब दोबारा एक रह गया जो हमने वैल्यूज़ फैक्टर की बनानी है, तो वो है जी, अब हमने x+2 इज इक्वल टू 0 लिया। अब हम लेंगे वही क्वेश्चन को दोबारा ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3। पहले हमने लिया था x+2 इज इक्वल टू 0, अब हम लेंगे x-2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 रखेंगे। तो p2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस इंटू 2 प्लस 3। तो आगे चलते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 और ये है जी +3। ये है जी 8 4 2 ज़ा -8 -2 और ये 3 नहीं है, ये 2 है हमारे पास और ये है जी +2 और ये सारे वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगे और ये हमारे पास p2 जो उनसा है वो भी 0 बनेगा, यानी x-2 हमारे पास जो उनसा है वो भी 0 बनेगा। अब हम आगे चलते हैं जी, हमने बताना है इसका आंसर के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं। तो ये फैक्टर जो जो उनसे हैं वो हमारे पास, यानी इसका आंसर 0 आया। अगर पहले वाले की बात करें तो वो है जी हमारे पास एक है
एक्स प्लस वन। दूसरा है जी जो हमारे पास ज़ीरो आया जिसका आंसर वो है जी एक्स माइनस वन। और तीसरा है जी जिसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आया तो वो है जी एक्स माइनस टू। तो यही इसका आंसर है कि जिसके फैक्टर बने हमने वही बताना था, क्यूबिक पोलिनोमियल फैक्टर। अभी मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ क्योंकि सारे सवाल सेम है, आपने सिर्फ फैक्टर ही बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके। तो सिर्फ लास्ट पार्ट कर देता हूँ मैं, एक्स का क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले हमने इसको पी एक्स के इक्वल करना है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और लेट कर लेते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ पुट करनी है, मैं कह देता हूँ जी इसमें हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो है जी प्लस माइनस वन, फिर है जी प्लस माइनस टू, और तीसरी देखेंगे अगर बन रही होगी तो यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, अगर नहीं बन रही होगी तो हम फिर 3 के ऊपर भी चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 को पुट करके देख लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और सबसे पहले है जी हमारे पास एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। आपकी अपनी मर्जी आप प्लस कर लें पहले। तो एक्स इज इक्वल टू वन, यानी पी इंटू वन इज इक्वल टू वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वन और प्लस 6। अब ये है जी वन माइनस टू और ये है जी माइनस 5 और ये है जी प्लस 6। 6 और 1 7, माइनस 5 और माइनस 7 हो जाते हैं, तो ये दोनों कट जाते हैं, यानी पी वन का जो हमारे पास एक्स माइनस वन का जो आंसर है वो ज़ीरो है। तो ये इज़ आ फैक्टर। अब जी बात करते हैं, अगर हम पुट करते हैं इसके अंदर माइनस वन पुट करते हैं तो माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, और ये जो सा है माइनस टू हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा और ये प्लस 6। तो देखने से पता चलता है कि ये इक्वल जीरो के नहीं आएंगे, तो वो हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं जी 2 की तरफ। तो सबसे पहले हम प्लस 2 पुट करेंगे। अब ये है जी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब है x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू माइनस टू। तो p इंटू टू इज इक्वल टू टू का क्यूब माइनस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू टू और प्लस 6। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगी, 8 आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास माइनस 8 होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 और ये प्लस 6। प्लस 6 डियर स्टूडेंट्स, सॉरी हमने माइनस 2 पुट करना था तो हम प्लस 2 पुट कर गए हैं, ये माइनस 2 था तो ये हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा ये हमारे पास माइनस 8 ही आएगा, 5 2 ज़ा ये प्लस 10 हो जाएगा और ये प्लस 6 हो जाएगा। अब ये माइनस 16 और प्लस 16 ये दोनों आपस में कट जाएंगे और P2 इज़ ए फैक्टर, ये भी हमारे पास फैक्टर बन रहा है। अब अगर हम इसमें प्लस 2 पुट करें तो प्लस 2 का करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद ये यानी ये इक्वल जीरो के नहीं बनेगा, तो हमें वो वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं, वो है अभी 2 हमारे पास फैक्टर बने हैं, हमने 3 फैक्टर बनाने, तो प्लस माइनस 3 भी कर लेते हैं, अगर 3 पुट करेंगे तो उससे भी फैक्टर नहीं बनता, लेकिन माइनस 3 जो सी है उसको पुट करके देख लेते हैं कि उससे फैक्टर बनता है कि नहीं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं जी दोबारा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। उसके बाद p इंटू 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। ये है 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 माइनस 5 3 ज़ा 15 और प्लस 6। आगे चलते हैं जी। अब 27 प्लस 6 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी 33 और माइनस 18 माइनस 15 भी करेंगे तो ये भी 33। तो ये भी जोन सा है P3 भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। तो इज़ ए फैक्टर, यानी हमारे पास जो फैक्टर में बने हैं वो 3 वैल्यूज़ हैं। वो कौन कौन की सी हैं? सबसे पहले है जी x माइनस 1। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो हमारे पास बना वो है जी x प्लस 2 और जो सबसे लास्ट वाला फैक्टर बना वो है जी x माइनस 3। तो हम बोलेंगे इज़ आ फैक्टर। तो यही इसके आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, आज पे इसी क्वेश्चन के ऊपर लेक्चर कंप्लीट होता है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।